नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स, बजट और आर्थिक सर्वे जिसकी इस समय सबसे ज्यादा आप लोगों को जरूरत है, वो है मैं एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश किया हूं। एक वीडियो इसमें रह गया है जनगणना का, खनिज का और फसल उत्पादन का, तो मैं कोशिश करूंगा कल सुबह तक उसको बना दूं। तो फिलहाल इसमें करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का, और बजट आर्थिक सर्वे मध्य प्रदेश का, उससे जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मैं समेटने की कोशिश किया हूं। तो आइए उसको हम लोग फटाफट देखते हैं। इसमें सिर्फ बहुत ही कम समय में आंसर देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज सेकंड फेज और थर्ड सीरीज के लिए भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में गाइडेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि आप सेकंड फेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हैं और थर्ड फेज दे रहे हैं या एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो आप हमें गाइडेंस और टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, इसके पहले एक बात और कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें और लाइक कर दें, ठीक है ना। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न बहुत ही जल्दी मैं समाप्त करूंगा। ये 100 प्रश्न की आंसर हमने इसमें पहले से लगा दिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप सीधे प्रश्न से उत्तर पे पहुंचे और आगे बढ़े। चूंकि समय बहुत कम है, आपको बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, अब ऐसा भी नहीं कि सीधे आंसर लगाएंगे, प्रश्न भी पढ़ेंगे, ठीक है। जनवरी 2024 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक्सपोसैट, ध्यान रखना है जो कुछ प्रश्न की भाषा लिखी है, एक्सपोसैट उपग्रह है, इसरो ने चलाया है ना, ISRO है ना, ये बातें क्लियर। ये किसके लिए है? तो एक्सपोसैट जो है वो एक्सरे ध्रुवणमापी है, ध्रुवणमापी है, याद रखेंगे, एक्सरे ध्रुवणमापी है एक्सपोसैट, ठीक है। इसरो ने चलाया है जनवरी 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगत्ती हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो अगत्ती हवाई अड्डा जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप चर्चित रहा है, तो वहां से ये प्रश्न बन सकता है। नरेंद्र मोदी साहब गए थे यहाँ पे, तो या ये याद रखेंगे कि अगत्ती हवाई अड्डा जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा जिनका जनवरी 2024 में निधन हुआ, संबंधित थे? तो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा 2024 जनवरी में निधन हुआ, वो कानूनी शिक्षा से संबंधित थे, इंडियन डायस्पोरा थे, इंडियन अमेरिकी नागरिक थे, इनका निधन हुआ है। तो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा जिनका निधन हुआ है 2024 जनवरी 2024 में, वो कानूनी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। मध्य प्रदेश में वेद प्रकाश वैदिक है, वो अलग है, वेद प्रकाश नंदा है वो अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, तो वेद प्रकाश वैदिक जो है वो पत्रकार है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ये जो है तो वेद प्रकाश नंदा जो है वो कानूनी शिक्षा से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है ये अवार्ड? तो इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इसरो को दिया गया है, इसरो को दिया गया है, ध्यान से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पांचवा प्रश्न आपके हिस्से, कि हीरालाल समरिया असुमेलित है, ये संस्था प्रमुख है, ये संस्था प्रमुख है। तो संस्था के प्रमुख वर्तमान में कौन क्या है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो हीरालाल सामरिया जो है वो 12वें मुख्य सूचना आयुक्त है, ये सत्य है। ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है, ये सत्य है। लेकिन अजय माणिक राव ये लोकायुक्त मध्य प्रदेश नहीं है, ये गलत है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह हैं, ठीक है ना, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को बनाया गया है। और अजय माणिक राव भारत के लोकपाल है, भारत के लोकपाल है, ये इनको याद रखेंगे, भारत के लोकपाल है। और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त श्री सत्येंद्र सिंह जी है, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह, ठीक है। और अरविंद पनगड़िया को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया था हाल ही में, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत में 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति, यहाँ फ्रांसीसी लिखा है, फ्रांसीसी नहीं, सॉरी, फ्रांसीसी होगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को बुलाया गया था गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल उत्सव, तो पर्पल उत्सव को याद कर लीजिए, पर्पल उत्सव किससे संबंधित था? तो पर्पल उत्सव देश में दिव्यांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पर्पल उत्सव का संबंध दिव्यांग व्यक्तियों से था, जो कि समझ, स्वीकृति और उनमें समावेशन को बढ़ावा के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आदिवासियों विशेषता है पीवीटीजी समुदाय हेतु पीएम जनमन योजना। तो ध्यान रखेंगे, पीएम जनमन योजना जो है वो कब शुरू किया गया है और किसके लिए शुरू किया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ये आदिवासियों के लिए शुरू किया गया है,
पीवीटीजी समुदाय विशेषकर जो पिछड़े जनजाति हैं, ठीक है, पिछड़े जो जनजाति समुदाय है उनके लिए शुरू किया गया है 25 नवंबर 2023 से, 25 नवंबर 2023 से, ठीक है ना। तो ये पीवीजीटी का फुल फॉर्म होता है, बी है नहीं है, ये भी है, पीवीटीजी, पीवीटीजी अर्थात पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, है ना। तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप के लिए पीएम जनमन योजना शुरू की गई 15 नवंबर 2023 से। नेक्स्ट प्रश्न है, यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप मॉन्टेनेग्रिन में हुआ के लिए मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो मॉन्टेनेग्रिन में होने वाला ये वर्ल्ड कप, बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप के लिए मध्य प्रदेश की कुमारी अंजलि सिंह का चयन हुआ है। ध्यान रखेंगे, कुमारी अंजलि सिंह का बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयन हुआ है जो मॉन्टेनेग्रिन में होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा प्रश्न क्या है, हाँ थोड़ा सा एक मिनट, प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना 28 नवंबर 2023 को किस उद्देश्य से शुरू की गई। तो केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना जो है महिला स्व सहायता समूहों के कृषि कार्य के लिए शुरू की गई है, ठीक है। तो ये इन दीदियों को कुछ ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके वो खेती करेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 अप्रैल 2024 को भारत में विश्व होम्योपैथी दिवस का आयोजन, है ना। तो विश्व होम्योपैथिक दिवस का आयोजन 10 अप्रैल 24 को होता है, आयुष मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 6G सेवाओं के लिए 140 गीगाहर्ट्ज एकीकृत ट्रांसमीटर एवं रिसीवर विकसित करने के लिए सी डॉट ने किसके साथ समझौता किया है। तो भारत में 6G की शुरुआत करने के लिए जरूरत पड़ेगी हमें 140 गीगाहर्ट्ज एकीकृत ट्रांसमीटर एवं रिसीवर की। तो इसके लिए भारत ने समझौता किया है, भारत की सी डॉट नामक संस्था ने समझौता किया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना कब से प्रारंभ हुई। तो मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना जो है तो 11 जून 2021 से प्रारंभ हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विमर्श पोर्टल का संबंध किससे है। तो मध्य प्रदेश में विमर्श पोर्टल का संबंध शिक्षा से है, ठीक है। विमर्श पोर्टल याद रखेंगे, विमर्श पोर्टल का संबंध किससे है, शिक्षा से है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22-23 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की, ठीक है। तो 22-23 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा करने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, तो 23-24 मार्च 2024 को मोदी जी ने भूटान की यात्रा की। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 50वीं बैठक वर्षगांठ, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर मंत्री स्तर बैठक 2024, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का, है ना, 50वीं वर्षगांठ पर मंत्री स्तर बैठक हुई है 2024 में पेरिस में, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मध्य प्रदेश के किस स्थान से राष्ट्र को समर्पित किया। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में, झाबुआ से मध्य प्रदेश ने के झाबुआ जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2024 को 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को यहां से लॉन्च किया। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ। मेरे दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको कि अब सबको ही याद होगा, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण नहीं दिया गया इनमें से, ठीक है ना। तो इनमें से पद्म विभूषण नहीं दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, बिंदेश्वरी पाठक, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम और क्या नाम है, डॉक्टर पुब्रम वेंकैया नायडू, इनको पद्म विभूषण दिया गया है और मिथुन चक्रवर्ती को नहीं दिया गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो इसमें 3 नाम है जिनको दिया गया है और 3 नाम है जिनको नहीं दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हमारा इधर, तो अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए। तो इसका सही आंसर है 90 वर्ष। तो आरबीआई ने अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में आपसे आरबीआई का स्थापना दिवस भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो आरबीआई जो है, तो पहली बात ये याद रखेंगे कि 90 वर्ष, देखिए इसमें 100 वर्ष 125 वर्ष आपको लगेगा, और ये कहने का मेरा मतलब ये है कि लगेगा कि गोल्डन जुबली वगैरह मनाई गई, लेकिन आरबीआई ने भी कौन सा 90 वर्ष पूरा किया है। ठीक है, तो आरबीआई को जो स्थापना है वो कब हुई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आरबीआई की स्थापना कब की गई है। ठीक है, तो इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। ओके। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय स्थित है कहां? तो भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय जो है वो विशाखापट्टनम उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति कौन हैं? तो भारत रत्न जिन मिला है, इन सबको मिला है, लेकिन 50वें व्यक्ति जो है वो कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं भारत रत्न सब प्राप्त है? तो इनमें से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जिनको सब प्राप्त है वो है एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को ये चारों पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न प्राप्त है। नेक्स्ट है मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? तो मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए गीता मित्तल समिति गठित की गई है। गीता मित्तल समिति याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य कौन सा बना है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य बना है माल्टा। माल्टा 119वां सदस्य बना है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, और इसका हेडक्वार्टर अपने भारत के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो धर्म गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 किन दो राष्ट्रों की थल सेनाओं के बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। ठीक है ना, तो इंडिया और जापान के बीच जो है तो धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विश्व पुस्तक मेला। विश्व पुस्तक मेला 2024। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका अतिथि देश कौन सा था? ठीक है, तो विश्व पुस्तक मेला 2024 का जो अतिथि देश था 2024 में वो सऊदी अरब था। सऊदी अरब। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तक मेला का मुख्य अतिथि दिल्ली में जो आयोजित हुआ तो उसमें सऊदी अरब मुख्य अतिथि देश था। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 कहां आयोजित हुई? ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। नेक्स्ट है खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो खेलो एमपी यूथ गेम्स में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। खेलो एमपी यूथ गेम है, ये एमपी का खेलो एमपी यूथ गेम में इंडिया जो है वो इंदौर जो है वो पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं यहाँ पे गौरांशी शर्मा जिसने 24वें डेफ ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया, किस खेल से संबंधित है? तो गौरांशी शर्मा का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। इन्होंने 24वें डेफ ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया है ना। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर पुरुदाधीच का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य से है। डॉक्टर पुरुदाधीच का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान जो है वो संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय सूचना सम्मान प्रौद्योगिकी विभाग है, राष्ट्रीय सूचना सम्मान विभाग है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान विभाग का पुरस्कार है संस्कृत विभाग देता है। कहीं इसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग मत लगा दीजिएगा कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी लिखा है, संस्कृत विभाग के द्वारा ही पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहर के दर्जे है तो मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर चुने गए हैं? तो अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहर के लिए इंदौर और भोपाल को चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहर के लिए इंदौर और भोपाल को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है
जून 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने उज्जैन महाकाल मंदिर का दर्शन किया और इंदौर का भ्रमण किया? तो जून 2023 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने उज्जैन में महाकाल मंदिर का दर्शन किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने उज्जैन का दर्शन किया और इंदौर का भ्रमण किया, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गोदड़देव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में गोदड़देव मंदिर जो है वो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, गोदड़देव मंदिर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2023 को दिल्ली के एक समारोह में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ सतत वन्य जीव पर्यटन राज्य के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सेंचुरी एशिया अवार्ड से दिल्ली में सतत वन्य जीव पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश को मिला है सेंचुरी एशिया अवार्ड, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को सेंचुरी एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में जल महोत्सव का 8वां, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव का 8वां संस्करण हनुवंतिया टापू खंडवा में हुआ। जल महोत्सव का 8वां संस्करण जनवरी 2000 में हनुवंतिया टापू 2004 में हनुवंतिया टापू में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2024 में नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में किस तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया? तो पहले याद रखेंगे सिंगरौली में भूकंप 3.6 रिक्टर स्केल का आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना से किस वर्ष तक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति हो सकेगी? ये जिलापूर्ति लिखा, सॉरी, जलापूर्ति हो सकेगी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। ठीक है, तो ये 2051 तक राजस्थान के कुछ जिलों तक इसके माध्यम से जल पहुंचाया जा सकेगा। 2051 तक का ये इसमें टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 2024 में मध्य प्रदेश में कथक कुंभ का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड कहाँ संपन्न हुआ? तो कथक कुंभ का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड खजुराहो में संपन्न हुआ। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का तीसरा सामूहिक आयोजन है जिसको वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो खजुराहो में कथक कुंभ का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य महोत्सव की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव की स्वर्ण जयंती मनाई गई है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की स्वर्ण जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने वेदों का अध्ययन किया? निम्नलिखित में से किस स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने वेदों का अध्ययन किया एवं विभिन्न कलाएं सीखी? तो उज्जैन का संदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण रहे और यहाँ उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और कलाएं सीखी। नेक्स्ट प्रश्न है 29 फरवरी 2024 को विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को वर्चुअली किसने संबोधित किया था? तो 29 फरवरी 2024 को विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज मध्य प्रदेश के किस जिले में अपना संयंत्र स्थापित करेगी? तो हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अपना संयंत्र स्थापित कर रही है। नेक्स्ट है रियावन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियावन किस फसल की प्रजाति है? तो रियावन किस फसल की प्रजाति है? तो रियावन ये लहसुन की प्रजाति है जिसको जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश में। इसको सिल्वर सोना भी कहते हैं, ये रतलाम में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की में रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है। इसको सफेद सोना कहते हैं, सिल्वर सोना नहीं, सॉरी, इसको सिल्वर कहते हैं, यहाँ का व्हाइट सिल्वर कहते हैं। ये रतलाम में है मुख्यतः। ठीक है, रतलाम की ये मशहूर लहसुन है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 49वां मध्य प्रदेश के किस स्थल ने देश की प्रथम लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के विजयपुर में गुना के विजयपुर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई स्थापित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश, यहाँ से हमारा आर्थिक समीक्षा और बजट के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो हमने यहाँ से आपको बता दूं कि 2022-23 के और 23 के बजट के कुछ अभी लेटेस्ट 24-25 के बजट से और 2022-23 की आर्थिक समीक्षा से प्रश्न लिए हैं। ठीक है, जो हमें इंपॉर्टेंट लगा है। डेटा सही है, डेटा को लेकर के दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश का देश में कितने प्रतिशत योगदान है? तो गेहूं के निर्यात में मध्य प्रदेश का 46% भागीदारी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
मध्य प्रदेश 2023-24 में विनियोग राशि, मध्य प्रदेश बजट के 23-24 में विनियोग राशि कितनी थी? तो विनियोग राशि थी 3,14,025 करोड़ रुपए, 3,14,025 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में विनियोग राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है? तो जितनी भी राशि अभी हमने बताई उसमें 13% वृद्धि अनुमानित की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां कितने करोड़ होंगी? तो मध्य प्रदेश बजट अनुमान 23-24 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में कुल प्राप्तियां 2,81,660 करोड़ की होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में कुल व्यय अनुमानित है। तो 2023-24 में कुल बजट के अनुसार 2,81,554 करोड़ रुपए अनुमानित है व्यय। ठीक है। नेक्स्ट, 2022-23 में राजस्व घाटा कितने करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है? तो 2022-23 में राजस्व घाटा 3,736 करोड़ रहने का अनुमान है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में राजस्व अधिक का अनुमान किया गया, यह कितने करोड़ का है? तो राजस्व अधिक का अनुमान किया गया है 23-24 में, यह 413 करोड़ का है राजस्व अधिक। ठीक है। मतलब इतनी राजस्व में वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो कुल प्राप्तियों में जितना प्राप्त हो रहा है उसमें राज्य का टैक्स सबसे ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किस कर का है? यदि राज्य कर के अलावा यदि हम देखें तो किस कर का है? तो जीएसटी का सबसे ज्यादा योगदान है। सब कुछ मतलब जितना प्राप्त हो रहा है उनमें से सबसे ज्यादा योगदान जिस कर का है वो जीएसटी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2023-24 अनुमान के अनुसार लोक ऋण शुद्ध में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो शुद्ध लोक ऋण में 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश, यही है, ये एक प्रश्न छूटा है, सॉरी, इधर। मध्य प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो जो मध्य प्रदेश के ऊपर टोटल ऋण है वो जीडीपी का 27.58% है। ठीक है। 27.58% सकल ऋण है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है ना? तो सकल जीडीपी का जो घाटा है वो कितने प्रतिशत है? तो 4.02% 23-24 में घाटा है जीडीपी का मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का किस वर्ष का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो ई बजट था 23-24 का बजट ई बजट था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कितने प्रतिशत का वृद्धि अनुमान है? तो 22-23 के मुकाबले 23-24 में 11% राजस्व कर में वृद्धि हुई है। राज्य के राजस्व कर में वृद्धि हुई है 11%। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए कितने करोड़ दिए गए हैं? तो 23-24 में लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पूंजीगत परिव्यय में 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और यहाँ हमने आपको क्या बताया है, कर राजस्व में कितनी? तो कर राजस्व में 11% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कितने टन अनुमानित था? तो अनुमानित है। तो 22-23 की आर्थिक समीक्षा में गेहूं का उत्पादन जो है 352.7 लाख टन अनुमानित है। 352.7 लाख टन अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्तमान की सिंचाई क्षमता कितने लाख हेक्टेयर है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो सिंचाई क्षमता है वो 45 लाख हेक्टेयर है। 45 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषकों को दिए जाने वाले ऋणों में कितने प्रतिशत वृद्धि आंकी गई है? तो कृषकों को दिए जाने वाले ऋणों में 13.41% की वृद्धि आंकी गई है। ठीक है। तो किसानों को ऋण देने में ग्रोथ हुई है 13.41% की। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण
के अनुसार 22-23 में मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है? तो 22-23 के आर्थिक सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय 45,685 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 45,685 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश में औद्योगिक विकास दर कितने प्रतिशत रही? तो प्रदेश में औद्योगिक विकास दर औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितने प्रतिशत रहा? 24% की औद्योगिक विकास देखने को मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में 2023-24 में कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो प्रति व्यक्ति आय में 22-23 के मुकाबले 23-24 में 5.67% के वृद्धि का अनुमान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखें, जो पर कैपिटा इनकम है वो 5.67% पिछले वर्ष के वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में क्या स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में 8वां स्थान है, 8th पोजीशन है पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां किस जिले में हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां जो हैं वो देवास जिले में स्थित हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर इंदौर है, तो देवास में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा इधर, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में क्या स्थान है? तो सौर ऊर्जा की यदि हम लोग बात करें तो सौर ऊर्जा में स्थापित क्षमता 4था स्थान है मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। 4th स्थान है, 4था स्थान है सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का 4था स्थान है। याद रखेंगे, अपडेटेड डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश का बायोमास पावर में देश का क्या स्थान है? तो मध्य प्रदेश का बायोमास पावर में जैव ऊर्जा में या जैव मास में दूसरा स्थान है, 2nd स्थान है मध्य प्रदेश का बायोमास पावर में, ठीक है। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का 2nd स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में देश में क्या स्थान है? तो कुल नवीकरणीय में स्थान जो है वो 8वां है, ठीक है ना। टोटल यदि रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन में बात की जाए तो उसमें मध्य प्रदेश का 8वां स्थान होता है, ठीक है। तो 8वां पवन ऊर्जा में भी है और 8वां इसमें भी है, किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन में क्या स्थान है? तो खाद्यान्न उत्पादन में आर्थिक समीक्षा के अनुसार मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियां कहां स्थापित हैं? तो सर्वाधिक पवन चक्कियां इनमें से, जो ये जिले दिए गए हैं, इंदौर, भोपाल, रीवा, रतलाम, इनमें से सबसे ज्यादा पवन चक्कियां इंदौर में स्थापित है। तो प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि देवास दिया ही ना हो, तो जब देवास विकल्प में ना दिया और इंदौर हो तो आप फिर इंदौर को ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो पहला देवास है, फिर दूसरा इंदौर है, तो दूसरे पे इसमें आप इंदौर को लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहला स्थान पूछेगा, सबसे ज्यादा पवन चक्कियां पूछेगा तो देवास ही लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था वो कसरावत खरगोन में स्थापित किया गया था, ठीक है। कसरावत खरगोन में मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 के सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान रहा है? राज्य के सकल मूल्य वर्धन में प्राइमरी सेक्टर का योगदान रहा है 36.32%, ठीक है। तो एमपी के आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य के सकल मूल्य वर्धन में कितना? 36.32% का योगदान रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य मिलेट मिशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में राज्य मिलेट मिशन योजना कोदो और कुटकी के लिए 2020 में ही प्रारंभ कर दी गई थी। याद रखेंगे, कोदो कुटकी के लिए राज्य मिलेट मिशन योजना 2020 में ही शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। और हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2023 को क्या मनाया गया? मिलेट वर्ष मनाया गया, ठीक है। 83। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में किस फूल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो फूलों के उत्पादन में यदि हम लोग जाएंगे तो सबसे ज्यादा वर्तमान में गेंदा फूल का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके पहले गुलाब का होता था, लेकिन वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गेंदा का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 की तुलना में 22 में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल के कारण सर्वाधिक पर्यटन में वृद्धि हुई है? तो 2021 की तुलना में 22 में सबसे ज्यादा महाकाल लोक के कारण पर्यटन मध्य प्रदेश में आए हैं और महाकाल लोक में लगभग 1700% ज्यादा
लोग आए हैं, ठीक है ना, महाकाल के कारण मध्य प्रदेश में विजिट करने। तो महाकाल लोक उज्जैन में यहाँ पर्यटन में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है 2027 तक राज्य में कुल ऊर्जा में नवीनीकरण ऊर्जा का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? तो कुल ऊर्जा में नवीनीकरण ऊर्जा का अंश जो है वो 30% है, ठीक है ना, 30% तक किया जाने का करने का लक्ष्य, ठीक है, कब तक? 2027 तक। तो अभी जो भी हो, लेकिन 2027 तक कुल ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 30% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है? तो कथनों की यदि इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा क्षमता है 61,600 मेगावाट, सत्य है। देश की सौर ऊर्जा में योगदान है 8.2%, माइनस नहीं है, ठीक है, 8.2%। और सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। और ये सारे कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में नहरों का कुल सिंचाई क्षेत्र में कितना योगदान है? तो मध्य प्रदेश में नहरों का सिंचाई के क्षेत्र में योगदान है 17.92%। तो मतलब मध्य प्रदेश में नहरों से सिंचाई का, नहरों का सिंचित क्षेत्र में 17.92% मध्य प्रदेश में नहरों का योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में किस स्थान पर है? तो सबसे ज्यादा निवेश एफडीआई आकर्षित करने के मामले में मध्य प्रदेश 13वें स्थान पर है पूरे देश में, ठीक है ना, 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य क्या है? इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन इस समय क्रिएट है, इसलिए यहां पे हमने इसको रखा है 22-23 की समीक्षा में साफ साफ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोया उत्पादक राज्य है भारत में। लेकिन कुछ जगह 2024 के आंकड़े कहीं से मिलते हुए दिखते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा दिखाते हुए मध्य प्रदेश को दूसरे नंबर पर दिखाया जाता है, लेकिन हमें इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला है। 2022-23 की आर्थिक समीक्षा में मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और यही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 के कुल बजट में जेंडर बजट का अंश कितना था? तो जेंडर बजट का अंश था 34.1%, 34.1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 2023 के कुल बजट में बाल बजट का योग कितना था? तो बाल बजट के लिए जो पैसा लाया गया बच्चों के लिए वो 57,803 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंदपुरा भोपाल में स्थित है, ठीक है, तो गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित ग्लोबल स्किल पार्क किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो भोपाल के गोविंदपुरा ग्लोबल स्किल पार्क को विश्व बैंक, सॉरी यहां पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मैं बता रहा हूं, को एशियन विकास बैंक और सिंगापुर के सहयोग से स्थापित किया गया है। और ये सही आंसर हो जाएगा बी और सी। तो बी और सी अर्थात एशियन विकास बैंक और सिंगापुर के सहयोग से भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाया गया है। बी और सी इसका सही आंसर। किसके किसके सहयोग से? एशियन विकास बैंक और सिंगापुर के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है गोविंदपुरा, ये वही उपराध है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश के बजट 2024-25 में करेत्तर राजस्व का मतलब कर के अलावा राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कर को यदि छोड़ दें तो सबसे ज्यादा योगदान खनिज का है, ठीक है, 24-25 में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के बजट 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत है? तो राजकोषीय घाटा 2023 में जो है वो 4.56% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बजट 2023 के अनुसार देश में सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में मतलब देश की जीडीपी में एमपी का योगदान जो है वो 4.8% है, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के बजट 2023 के अनुसार राज्य की प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 2023 के बजट के अनुसार राज्य में प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश की जो पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है, वो 1,40,583 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1,40,583 करोड़ प्रचलित भावों पर पूछा है। पीएससी में ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज होती है कि पूछ क्या रहा है, इसको कई बार आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है। जैसे यहाँ पे प्रचलित भावों पर पूछा है तो 1,40,583 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के बजट 2023 के अनुसार 2020-21 में राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात कितना रहा? तो आर्थिक बजट 2023 के अनुसार 20-21 में राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 956 रहा, ठीक है ना, राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 956 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस कुछ ही क्वेश्चन है इसमें और नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के बजट 2023-24 में लाडली लक्ष्मी योजना
लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 23-24 में कितनी राशि दी गई? तो 929 करोड़ रुपए राशि दी गई है लाडली लक्ष्मी योजना के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बजट 2023-24 में खेलों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो खेलों के लिए राशि आवंटित की गई है 738 करोड़ रुपए, 738 करोड़ रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है। खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सिंगरौली जिले में खोला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023 में उल्लेखित फार्म गेट ऐप का संबंध किससे है? तो बजट 2023 में उल्लेखित फार्म गेट ऐप का संबंध जो है वो कृषि से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बरगी व्यपवर्तन परियोजना से किन जिलों में नर्मदा नदी से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाएगा? इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग प्रश्न है। बरगी परियोजना जो है जबलपुर की है। ठीक है। लेकिन बरगी व्यपवर्तन परियोजना लाई गई है जिससे सतना एवं रीवा जिलों में नर्मदा नदी से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। याद रखेंगे, सतना और रीवा। ठीक है। आप सोचेंगे वहां नर्मदा का पानी कैसे पहुंचा, पर ये ध्यान रखना है कि ये आपको नहीं सोचना है, आपको सीधे आंसर लगाना है कि बरगी व्यपवर्तन परियोजना से रीवा और सतना और रीवा जिले लाभान्वित होंगे। बरगी परियोजना नहीं बोल रहा हूं, बरगी व्यपवर्तन परियोजना बोल रहा हूं, याद रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेसा एक्ट के तहत बने पेसा नियम नवंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कितने ग्राम पंचायतों में लागू किया गया? तो पेसा नियम जो लागू किया गया 5210 पंचायतों में। ठीक है। 5210 पंचायतों में पेसा अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बजट 2023 में सिकिल सेल एनीमिया के लिए कितनी राशि का प्रावधान है? बहुत चर्चित रहा है सिकिल सेल एनीमिया, तो इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है बजट में। ठीक है। तो आज के लिए ये इतने से प्रश्न थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन 100 में से कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रट लेना है, ध्यान में रख लेना है। इनसे जुड़े कोई यदि सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज और गाइडेंस सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए शीघ्र 11 जून से शुरू होने वाला है। यदि आपको उसमें सम्मिलित होना है तो इस नंबर पे हमें मैसेज करें और हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑल इंडिया एक ग्रुप है जिसमें आपको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत इसी से संबंधित मटेरियल्स जानकारी हम तुरंत अपडेट करते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला वीडियो खनिज जनगणना और आपका जितना सूचकांक वगैरह है इस सब को लेकर के मैं कल हाजिर होता हूं। धन्यवाद।